स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने जो हमारे जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है उसकी ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट की है और हमने ऑलरेडी उसकी 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया है विथ एमसीक्यूज। और कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 को, और जिसमें हमने सेक्स को देखा था, जेंडर क्या होता है और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और आज का हमारा यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि हमें इसके जो जितने भी राइट्स हैं, मैंने जितने भी वुमेन के राइट्स हैं और जितने भी चाइल्ड राइट्स हैं विथ हिस्ट्री डेफिनेशन के साथ साथ मैंने उन सब को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा कितने राइट्स हैं और कौन कौन से विथ एक्सप्लेनेशन। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। अगर हम सबसे पहले हमारे जो वुमेन्स के राइट्स हैं उनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर जो ये वुमेन्स की राइट्स हैं, जो हमारे औरतों है ना, हमारे जो औरतें हैं उनकी जो राइट्स हैं, उनकी जो हुकूक है, हक है, उनकी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें, जो हमारी स्ट्रगल है ना वुमेन की राइट्स की, जो औरतें हैं उनकी राइट्स की, उनके हुकूक की, ये बहुत टाइम पहले से चल के आ रही थी, आई थिंक 17th 18th सेंचुरी में। मगर जो इसको एक मोमेंटम मिला, एक सपोर्ट मिला, वो कब मिला? वो मिला था 19th to 20th सेंचुरी में। 19th to 20th सेंचुरी में एक जो वुमेन्स के राइट्स है, जो औरतों के राइट है, जो मस्तूरातों के राइट है, उनको एक मोमेंटम मिला, एक सपोर्ट मिला। कैसे सपोर्ट मिला? ये एक मूवमेंट के थ्रू मिला था इसको सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। वुमेन सफरेज मूवमेंट जो औरतें हैं इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें इनका स्ट्रगल क्या, इनका ओपिनियन क्या था कि जो हमें राइट्स है, हमारे राइट्स है, जो मेल्स के राइट्स हैं, जो मर्दों को राइट दिए जाते थे, हमें भी देने चाहिए। जैसे एक मर्द के राइट क्या है, वो वोट डाल सकता है, वो बाकी जो भी राइट टू लाइफ है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे राइट्स। इसी तरह इनका ये भी किताब था, क्योंकि वुमेन्स के साथ पुराने मतलब हमारी हिस्ट्री के बैक में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। जो वुमेन एक्टिविस्ट्स थे, जो वुमेन एक्टिविस्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे वुमेन्स होते हैं जो लड़ते हैं किन के बिहाफ पे, औरतों के बिहाफ पे, उन्हें बोलते हैं हम वुमेन एक्टिविस्ट्स। जो औरतों की बातों को आगे बढ़ाते हैं, औरतों के जो मसाइल हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। वो किसके लिए लड़ी थी? राइट टू वोट, एक्सेस टू एजुकेशन। वोट, हाँ, औरतों को भी एक राइट होना चाहिए कि वो भी वोट डाल सकते हैं। उनको भी एक जो हमारा एजुकेशन है, जो एजुकेशन की एक एक्सेस मिलनी चाहिए, उनको वो भी इल्म हासिल करने चाहिए। प्रॉपर्टी के राइट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मर्द हैं उनके पास प्रॉपर्टी के राइट्स होने चाहिए, सिर्फ उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं, औरतों की बात भी होनी चाहिए। मगर अभी तक भी अगर मैं 2021 की बात करूं, मैंने कल ही एक सर्वे में पढ़ा था कि जो 80% काम है वो औरतें करती है, मगर अभी भी वो 10 to 12% ही जो प्रॉपर्टी है वर्ल्ड की वो ओन करते हैं। इट मीन्स हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन इज नाउअडेज इन आवर सोसाइटी। अगर हम अब अपने टॉपिक पे वापस आते थे, प्रॉपर्टी राइट्स की बात की थी और रिप्रोडक्टिव राइट्स। जैसे अगर वुमेन चाहिए तो वो बच्चा कर सकती है या एबोलिशन करवा सकती है, जो उसकी मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके बारे में बात की गई थी। जो इसको एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मिला, सिग्निफिकेंट एक बूस्ट मिला। वो कैसे मिला? जब हमारे जो वुमेन राइट्स है ना, जो औरतों के हुकूक हैं, उनमें उनके लिए एक हमारी जो एक सफरिंग हुई थी,
व्हाट इट मीन सफरिंग, एक जगह एक हमारे जो यूएसए में एक सफरिंग हुई थी जिसको हम बोलते थे सनीसा फॉल्स कन्वेंशन इन 1848 में हुआ था। ये क्या था सनीसा फॉल्स कन्वेंशन? ये हमारे जो दो औरतें, मेनली दो ही है, बाकी सबने सपोर्ट किया था, इन्होंने एक जो बोलते हैं ना एक प्रोग्राम, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसमें बहुत सारी औरतें आई थी। किस ने मेनली ऑर्गेनाइज करवाया था? एक थी हमारी एलिजाबेथ केडी और दूसरी थी लूसी टेरा मॉट एंड एलिजाबेथ केरी ने एक हमारे अमेरिका जिसको हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम बोलो या मीटिंग बोलो, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया था जिसमें बहुत सारी औरतें आई थी और उन्होंने स्ट्रगल किया था। उन्होंने अगेंस्ट किसके लिए बोला था? हमारे जो वुमेन, किन के फेवर में बोला था? वुमेन राइट्स के फेवर में। वो वहाँ पे उन्होंने बात की थी कि वुमेन राइट्स, इन जो हमारी औरतें हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए, और इसको ना मिलने पे प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद अगर हम बात आगे बढ़ें तो जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमारे किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको रिपीट करना यहाँ पे कोई भी मतलब का बात नहीं है, इसलिए आप वो लेक्चर जाके देखना। जब हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की हुई थी ह्यूमन राइट्स की, यूनिवर्सली हमारे जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो अब ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करवा देंगे अपने स्टूडेंट सिटीजन्स को, और वो जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। वहीं से भी जो हमारे वुमेन के राइट्स हैं उनको बूस्ट मिला। कैसे बूस्ट मिला? क्योंकि कल मैंने आपको लेक्चर, आई थिंक लेक्चर 2 में पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो उसी लेक्चर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, उसी में मैंने आपको ह्यूमन राइट्स सारे जो 30 आर्टिकल्स हैं यूएनओ ने पास किए थे उनके बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे एक आर्टिकल था, आर्टिकल 2 ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो बोलता है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुई तो इट मीन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी पहले किसके बिहाफ पे, जैसे प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी औरतों को, या वोट नहीं मिल रहा था। जब मर्दों को वोट मिलेगा और औरतों को, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई, इसमें लिखा गया, दूसरा आर्टिकल बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो हमारे वुमेन राइट्स है इनको वहां से भी एक बूस्ट मिला। कब हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी? 1948 में। किसने की थी? हमारे यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके जो हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स में, उसमें एक प्रिंसिपल की बात की थी। किसके रिलेटेड? जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड। और जो अडॉप्शन हुआ था कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको हम CEDAW भी बोलते हैं, जो कब हुआ था? 1979 में। ये मेनली क्या था? इसमें एक आई थिंक अगर हम खाली कन्वेंशन वर्ड को देखें, कन्वेंशन होती है एक असेंबली, एक मीटिंग होती है शॉर्ट में, मगर यहाँ पे कन्वेंशन इज नॉट लाइक दैट। कन्वेंशन एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की, उसमें लिखा गया था कि हमारे जो औरतों के राइट हैं, जिसको हम बोलते हैं CEDAW, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन, जो हमारे एलिमिनेशन जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जो मैंने अभी भी बोला आपको, आर्टिकल 2 भी बोल रहा है हमारे ह्यूमन राइट्स का, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी किसके बिहाफ पे? जेंडर के बिहाफ पे। जेंडर मीन्स जो सेक्स के बिहाफ पे, औरतों और मर्दों में डिस्क्रिमिनेशन, मर्दों को वो राइट टू वोट था, औरतों को नहीं था। उसी को खत्म करने के लिए कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके खिलाफ? औरतों के खिलाफ, हमारी वुमेन्स के खिलाफ, जो कब पास हुआ था? 1979 में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो हमारे वुमेन्स को दिए गए थे हैं। जो पहला राइट है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। व्हाट इट मीन? इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन्स को भी राइट है, इक्वल राइट्स हैं।
اور उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. व्हाट इट मीन, जैसे अगर कानून के बिहा पे मर्द और औरत ने सेम जुर्म किया है, उसने भी मर्डर किया है, औरत ने भी मर्डर किया है, तो उन पे जो कानून अप्लाई होता है वो सेम होना चाहिए, अगर सिंपल मैं समझाऊं. और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वहाँ पे उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए. वो इक्वल हो, किनके इक्वल हो, मर्दों के इक्वल, हमारे मेल्स के इक्वल. और जो मेन मुद्दा है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जैसे जेंडर के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने अभी बोला, जो भेदभाव होता है औरतों मर्दों के दरमियान, पहला राइट इनका यही है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. दूसरे राइट की बात करें, दैट इज राइट टू एजुकेशन. हर एक औरत का राइट है, हक है. क्या हक है? उनको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए. उनको भी हक है कि वो पढ़े, उनको एजुकेशन हासिल करने का हक है. जैसे हमारे मर्दों को है वैसे औरतों को है, जैसे हमारे लड़कों को है वैसे लड़कियों को ही, जिसमें ऑल लेवल्स की बात की गई है. जैसे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर जो आगे हायर एजुकेशन की लेवल्स हैं, उनमें भी उनको राइट्स हैं, मगर उसमें इंक्लूडिंग जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. जो भी हमारी जो जितने भी लेवल्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, उनको हासिल करने में और उनमें एक्सेस मिलनी चाहिए. किनको? औरतों को भी उनका एक राइट है एजुकेशन हासिल करने का. इसके बाद है हमारा राइट टू हेल्थ. क्या राइट टू हेल्थ क्या है? हर एक औरत का हक है कि वो जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, उनको वो एंजॉय कर सकती है, उनको वो एक्सेस कर सकती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज या मैटरनल हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग और जो भी प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जो भी हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, उनको हासिल करने में और उनको एंजॉय करने का एक औरत को हक है. के बाद आता है हमारा राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी. व्हाट इट मीन, जो हमारी औरतें हैं उनको हक है कि वो डिसीजन ले सकती हैं उनके बॉडी के बारे में, जो वो चाहती है अपनी बॉडी पे करवाना. जैसे टैटूज, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर वो टैटूज करवाना चाहती है, या बाल छोटे रखनी चाहती है, या बालों को नहीं रखना चाहती है, तो उसको अपने हक है, अपना डिसीजन वो ले सकती है कि उसको अपने बॉडी को कैसे रखना है, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव चॉइसेस आते हैं, कंट्रासेप्शन आती है, या उनको जो वो अगर करना चाहती है, जैसे एबॉर्शन मीन्स जब अगर किसी को गलती से बच्चा होता है तो फिर उसको एबॉर्शन करवाते हैं, उस बच्चे को ख़त्म करते हैं उसके पेट में ही, आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स में. उसके बारे में भी उनको अपना डिसीजन मेकिंग करने का हक है. वो अपना डिसीजन बना सकती है कि मुझे रिप्रोडक्टिव चॉइसेस करनी है. जैसे रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में क्या हो सकता है कि अगर वो किसी के साथ शादी की है तो उसको राइट है कि मुझे बच्चा करना है, नहीं करना है. आर यू अंडरस्टैंड? उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, या उसको जो अगर गलती से हुआ है देन वो अबॉर्शन के भी जो डिसीजन है वो ले सकती है. इसके बाद है राइट टू वर्क, काम करने का हक. जो ये राइट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो पहले जो हमारे जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि औरत को माना जाता था कि औरत को बस घर में बैठने के लिए हैं, जो अभी भी हमारे रूरल एरियाज़ में है. अर्बन में थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ है लोगों का, मगर जो गांव देहात के एरियाज़ है अभी भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम है. अभी भी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि जो हमारी लड़की है या औरत है इसको घर पे बिठाने के लिए ही है, मगर दैट इज़ नॉट राइट. जो हमारे औरत हैं वो काम कर सकती हैं, उनको राइट है क्या करने का, काम करने का, और कहाँ पे काम करने का. उनको जो
اچھا کام لگتا ہے, فیوریبل کنڈیشنز جہاں ہو, جہاں اچھی کنڈیشنز ہو, جہاں پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو, بھید بھاؤ نہ ہو, یا ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو, ہارسمنٹ نہ ہو, یا ان کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, وہاں پہ وہ آرام سے کام کر سکتی ہے. اور ان کو ایکول پے ملنا چاہیے, جتنا وہ کام کرے ان کے لیے اتنا ان کو پے ملنا چاہیے, اور ان کو لیوز بھی ملتی ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا, جو ہماری میمز ہوتی ہے, ٹیچرس ہوتی ہیں ہائر سیکنڈری میں, کالج میں, ان کو لیوز ملتی ہے, یا میٹرنٹی جب ان کے ڈیلیوری ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو لیوز ملتی ہے. اور پروٹیکشن فرام میٹرنیٹی رائٹس, ان کو میٹرنیٹی رائٹس سے پروٹیکشن بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد ہے ہمارا رائٹ ٹو پولیٹیکل پارٹیسپیشن. جو ہماری عورتیں ہیں ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے, فلی پارٹیسپیٹ کرے اور ایکولی پارٹیسپیٹ کرے. کس میں؟ پولیٹیکل پروسیس میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا رائٹ ٹو ووٹ, ووٹنگ میں وہ پارٹیسپیٹ کرے, وہ الیکشنز میں اٹھ سکتی ہے. جیسے ہماری جو کانگریس کے جتنے بھی ہمارے جو لیڈیز ہیں وہ ہمارے الیکشن میں کھڑا ہوئی, الیکشن انہوں نے لڑا. دیٹ از دا رائٹ. جو ہماری عورت ہیں ان کو بھی رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں اٹھ سکتی ہے ایز اے, اور ان کو اگر وہ الیکشن میں کھڑا نہ ہو تو ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہے. اور ان کو بھی جو آفس ہے, پبلک آفیسز, اٹ مینس جو بھی ہمارے بڑے پوسٹس ہیں ان پہ جانے کا بھی ان کو حق ہے. بعد آتا ہے ہمارا رائٹ ٹو فریڈم فرام وائلنس. جو ہماری عورتیں ہیں ان کو فریڈم ملنی چاہیے. کس سے؟ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, وائلنس نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کا وائلنس. جیسے جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, جیسے جو پتی ہوتے ہیں, جو ہسبینڈ ہوتے ہیں عورتوں کے, وہ ان کو مارتے ہیں, جس سے ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. ان کو شام جیسے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ شراب پی کے آتے ہیں, پھر ہمارے اپنی جو بیوی ہیں, ان کی جو وائفز ہیں, ان کو مارتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کے سیکچول وائلنس نہیں ہونا چاہیے, ٹریفکنگ نہیں ہونی چاہیے, یا ان کے ساتھ کچھ غلط پریکٹسز نہیں ہونے چاہیے کہ کن کے ساتھ, ہماری عورتوں کے ساتھ. ان سب چیز وائلنس سے بچنے کا اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا ان کے پاس ایک حق ہے. اور ایک وائلنس کیا ہوتی ہے, جیسے چائلڈ میرج, جو ابھی بھی ہمارے سماج میں ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے, کہ ابھی بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو شادی کرواتے ہیں. اس سب سے بچنے کا بھی ہمارے جو عورتیں ہیں, ہماری جو لڑکیاں ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارا رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ انہیریٹنس. جو ہماری عورتیں ہیں ان کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے ایسیٹس رکھ سکتی ہے. ایسیٹس مینس پراپرٹی رکھ سکتی ہے, پراپرٹی رکھ سکتی ہے. اور کن کے بہا پہ, کن کے ایکول رکھ سکتی ہے, مردوں کے ایکول. جیسے اگر کسی مرد کے پاس ہاؤس ہے تو عورت بھی اپنا رکھ سکتی ہے, زمین رکھ سکتی ہے وہ, یا اپنا اس کو حق ہے لینڈ رکھنے کا, ہاؤس رکھنے کا, یا فائنینشیل ریسورسز جن سے اس کو کچھ انکم جنریٹ ہو, وہ ان کو اون کر سکتی ہے. ہر ایک عورت کا یہ رائٹ ہے. اس کے بعد ہمارا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ایسوسیشن. ہر ایک عورت کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو بات ہے اس کو آرام سے بول سکتی ہے, جس کو ہم فریڈم آف اسپیچ بھی بول سکتے ہیں. وہ اپنی بات کو آگے رکھ سکتے ہیں, اور وہ ان کو ایسوسیشن بنانے کا بھی حق ملتا ہے, جس میں رائٹ ٹو پیسفلی اسمبل. مگر جو وہ ایسوسیشن بنائے جب, یا اگر وہ کہیں پہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو, مگر وہ پیسفل ہونا چاہیے. پیسفل مینس اگر عورتیں 100-200 ایک جگہ جمع ہو جائے تو ان کو اپنے جو کچھ ایشوز ہیں ان پہ بات کرنے کا رائٹ ہے, مگر وہ جو گیدرنگ ہے وہ پیسفل ہونی چاہیے. ان کے ساتھ کچھ آرمز نہ ہونی چاہیے. آرمز مینس جو جن کی ہیلپ سے وہ گورنمنٹ یا لا کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے, وہ پروٹیسٹس کر سکتی ہے, اینڈ ایڈوکیٹ ٹو دیئر رائٹس. اور ان کے رائٹس کے خلاف ایکشنز بھی ان کو کے رائٹس کے خلاف لڑ بھی سکتی ہیں. اگر ان کے رائٹس میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, اگر ان کے رائٹس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے, اگر ان کے رائٹس کو نہیں مانا جاتا ہے, تو وہ اس کے خلاف کورٹ میں جا کے ایکشنز بھی لے سکتی ہے.
लास्ट दैट इज़ राइट टू एक्सेस जस्टिस। हर एक औरत का हक है कि अगर उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसकी जो राइट्स है, वुमेन राइट्स जो इसके राइट्स है, तो अगर उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके वो राइट्स है, उनको उनको उनके खिलाफ कुछ एक्शंस होती है, तो वो जस्टिस हासिल कर सकती है। जस्टिस मीन्स या जैसे वो लीगल रेमेडीज के तहत वो कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। अगर किसी की औरत के साथ कुछ गलत हुआ तो वो कोर्ट्स में जा सकती है, अपील्स कर सकती है, जिसमें वो अपने जो राइट्स है उनको बचा सकती है। लीगल सिस्टम विद इन वो अपने जो उसके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन दिलवा सकती है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन से जो भी लीगल फॉर्म्स की लीगल सिस्टम के थ्रू वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकती है। उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसकी एक्सेस मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे जो चिल्ड्रन राइट्स है, जो बच्चे हैं उनकी राइट्स के बारे में, कि उनका हिस्टोरिकल कंसेंट कहाँ से था। मेनली जो हमारे चिल्ड्रन राइट्स है, जो हमारे बच्चों के राइट्स हैं, उनको हिस्ट्री में मार्जिनलाइज्ड किया था, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो भी पुरानी हमारी सोसाइटीज़ थी, उनका जो एक व्यूइंग था कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको मिस कर रहे थे। जैसे वो कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते थे, या जो भी बच्चे हैं उनको माना जाता था, जो हमारी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, बच्चों को माना जाता था कि ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी ये प्रॉपर्टी है? किनकी? एडल्ट्स की। जो बड़े हैं उनकी प्रॉपर्टी है कौन? बच्चे। और वो अपना जो उनका जो ऑटोनॉमी है उसको मिस कर रहे थे, उसको लैग कर रहे थे। जो हमारा जो चाइल्ड राइट्स का कॉन्सेप्ट है, इसने भी हमारा जो मोमेंटम है इसको भी कहाँ से एक बूस्ट मिला, वो 20th सेंचुरी में। जो वुमेन राइट्स को भी 20th सेंचुरी में मिला था, और जो बच्चों के राइट्स हैं इनको भी 20th सेंचुरी में मिला था। जब हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ जिसको मैंने बोला था आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948, जो मैंने आपको पहले ह्यूमन राइट्स में भी बोला। जब हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की हुई थी, तो बच्चे तो इंसान ही है ना, उनके राइट्स की भी बात हुई थी। जो हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की, और उसमें एक हमारे कन्वेंशन को पास किया गया था, जिसको हम बोलते हैं UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1989 में। और जो हमारे बच्चे हैं, इनके राइट्स को इंटरनेशनल ट्रीटी, कंप्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू भी हाँ मोमेंटम मिला था। और जो बच्चे हैं इनको दिए गए थे कौन कौन से राइट्स इस ट्रीटी के थ्रू? सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसके बारे में, सब के बारे में जो UNCRC में लिखा गया था। उसमें अडॉप्शन हुई थी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसमें इन सब सिविल राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की जो बच्चों के हैं उसके बारे में भी लिखा गया था। अब हम ये था हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है चाइल्ड राइट्स की। चाइल्ड राइट्स का अगर हम मीनिंग देखें, सिंपल मीनिंग वो है कि ये कुछ एंटाइटलमेंट्स हैं और प्रोटेक्शंस है। किसके खिलाफ? जो बच्चों की है, जो बच्चों को जो राइट्स है, जो हमारे जो राइट्स है, चाइल्ड राइट्स, ये कुछ एंटाइटलमेंट्स है और कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो बच्चों को दिए गए हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे चाइल्ड को कहाँ से डिफाइन किया जाता है? जो अंडर एज हो उनको हम बोलते हैं चाइल्ड। उसके बाद फिर वो एडोलेसेंस में जाते हैं। उसके बाद फिर अगर हम अब बात करते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स है, तो पहला जो चाइल्ड राइट है दैट इज राइट टू सर्वाइवल। हर एक बच्चे को हक है
کہ وہ اس کی زندگی جیے. رائٹ ٹو لائف جس کو ہم بولتے ہیں, اس کو زندگی اس دنیا میں سروائیو کرنے کا ایک حق ہے, اس کو زندگی جینے کا حق ہے, اور اپنے آپ کو اس کی جو ڈیولپمنٹ کرنے کا بھی ایک حق ہے, اس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا بھی حق ہے, جس میں اس کو ایکسیس ملنی چاہیے. اس کو ملنا چاہیے کیا, ایسینشل سروسز, جیسے ہیلتھ کیئر ملنا چاہیے, اس کو ہیلتھ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اس کو اچھا ایک کھانا ملنا چاہیے, نیوٹریشن ملنا چاہیے, کلین واٹر ملنا چاہیے, سینیٹیشن ملنا چاہیے, اور اس کو رہنے سہنے کے لیے ایک شیلٹر ملنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ رائٹ کی بات کرتے ہیں, دیٹ از رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ. ہر ایک انسان, ہر ایک بچے کو ڈیولپ ہونے کا ایک حق ہے, رائٹ ہے. ہر ایک بچہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے. رائٹ ٹو ہیو, جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فزیکلی یا مینٹلی اور سوشلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اپنے فزیکل باڈی میں کچھ ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ فزیکل باڈی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور جو سوشل ڈیولپمنٹ, سوشل زندگی ہے, اس کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس میں ان کو ایکسیس ملنی چاہیے کس کی, ایجوکیشن کی, پلے کی, کھیلنے کی, کلچرل ایکٹیویٹیز, جو بھی ہماری سوسائٹی میں کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو کلچر کو ریلیٹ کرتی ہے, اس میں بھی ان کو پارٹیسپیشن ملنی چاہیے, اور ان کو کچھ اپرچونیٹیز ملنے چاہیے, موقع ملنے چاہیے, تاکہ وہ اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ سیلف فلفلمنٹ کرے, اس کو وہ فلفل کرے. آتا ہے ہمارا رائٹ ٹو پروٹیکشن. ہر ایک بچے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہر ایک طرح کی زیادتی سے, ہر ایک طرح کی وائلنس سے, جیسے کسی ایبیوز یا ایکسپلائٹیشن یا نیگلیکٹ اینڈ ڈسکرمنیشن. ایبیوز, جو بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یا بچوں کو کبھی نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, بچوں کو جو پیرنٹس ہیں وہ بھول جاتے ہیں. کیسے ایسے نہیں بھول جاتے ہیں, جو ان کے نیوٹریشن ہے یا باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھول جاتے ہیں دینا ان کو, وہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, جس میں چائلڈ لیبر کی بات کی گئی ہے, جس میں اگر ہم ڈسکرمنیشن کی بات کریں, وائلنس ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. جیسے جو بچے ہیں ان کو چھوٹی لائف میں ہی 9, 10, 12 جو ایئرس میں ہی بہت سارے بچے کام کرتے ہیں ہیزرڈس پلیسز پہ, جہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے ان کو, لائف کو, ان کے مینٹل ہیلتھ کو, ان کی فزیکل ہیلتھ کو. ٹریفکنگ ہوتی ہے یا چائلڈ میرج, بچوں کو چھوٹی ہی ایج میں شادی کرتے ہیں ان کو. اور جو بھی غلط پریکٹسز ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایمبیڈڈ ہے, جیسے میں نے ابھی بولا آپ کو چائلڈ میرج, جو بھی یہ ہارمفل ٹریڈیشن اور پریکٹسز ہے, ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں, ان سے پروٹیکشن ملتی ہے بچوں کو اس رائٹ کے تھرو, رائٹ ٹو پروٹیکشن. کیونکہ یہ بہت خراب ہے, یہ بہت ہی ایولس ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, جو یہ ہارمفل ٹریڈیشنل پریکٹسز ہے, اور ہمارے بچے ہیں ان کی مائنڈ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. اس کے بعد ہے ہمارا رائٹ ٹو پارٹیسپیشن. ہر ایک بچے کو حق ہے کہ وہ اس کے جو رائٹ ہے, اس کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین اور اپنے ویوز آگے رکھ سکتا ہے. جو بھی اس کے میٹرز ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے, جو اس کے میٹرز کو افیکٹ کرتے ہیں, یا وہ اپنے جو ویوز ہے, اس کے جو اپنا مائنڈ تھنکنگ ہے اس کو آگے رکھ سکتا ہے, جس سے جو اس کی جو میچورٹی ہے اور جو اس کی جو تھنکنگ ہے وہ براڈ ہوتی ہے. شارٹ میں اگر سمجھے, ہر ایک چائلڈ کے پاس حق ہے کہ وہ ہر ایک اپنا ویو, اپنا اوپینین آگے رکھ سکتا ہے اور اس پہ ڈسکشن کر سکتا ہے, جس سے اس کے میٹرز افیکٹ ہو. مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ بن گیا ہے, مگر اگر آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے, کیونکہ جو ہمارا آپ کا ایگزام ہے اٹ از اے کمپٹیٹیو ایگزام, بہت سارے اسٹوڈنٹس پریپریشن کر رہے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ڈیپلی پڑھاؤں تاکہ آپ کا کوئی مارکس نہیں چھوٹے, اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا. اس کے بعد ہے ہمارا رائٹ ٹو آئیڈینٹی. ہر ایک بچے کو اس کی
आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, उसको एक लीगल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, हर एक बच्चे को नेशनलिटी मिलनी चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए एक कंट्री की जिस कंट्री में वो पैदा होता है, या उसको जो भी इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसका पापा कौन है, उसके इसके बारे में, माँ बाप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली की हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और उसको अपने शॉर्ट में अगर हम सजे उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद है हमारा दैट इज़ राइट टू फैमिली लाइफ। हर एक बच्चे को जो उसकी फैमिली है वो ज़िंदगी जीने का एक बहुत बड़ा हक है। जो एक बच्चा है उसको हक बनता है कि वो अपने जो माँ बाप है, जो उसको माँ बाप है, या अगर उसके कुछ गार्डियंस है या किसी ने जो अडॉप्ट किया है लीगली, उनके साथ रहने का एक बच्चे के पास हक है कि वो तब तक हक है जब तक ये अगर सेपरेशन उनका अलग होना ज़रूरी हो फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट। हर तब तक एक बच्चे को हक है कि वो अपने माँ बाप या उसके जो अडॉप्ट जब बच्चे लेते हैं ना कुछ लोग गोद लीगली, उनके साथ रहने का हक है तब तक जब तक ना ये हो कि उनका जो अलग होना ज़रूरी हो उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। अगर इन केस ऑफ सेपरेशन होती है, अगर बच्चा अलग होता है अपने माँ बाप से, तो बच्चे को एक हक है कि वो उसका से वो कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकता है, जिसमें पेरेंट्स या जो उसके जो फैमिली के बाकी जो लोग हैं, जब 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 पॉसिबल हो तब वो अपने माँ बाप से कांटेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद है हमारा राइट टू एजुकेशन। हर एक बच्चे को हक है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे इक्वल बेसिस, जैसे बाकी जो एडल्ट्स है वो एजुकेशन हासिल करते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वैसे ही बच्चों को का भी हक है कि वो एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे, जिसमें हमारे आती है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी है ज़रूरी उनको करनी ही करनी है, और ताकि और जो सपोर्ट है बच्चों का, जो अगर डिसेबल है कोई बच्चे, उसका जो सपोर्ट है उसमें भी उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, और उनकी जो स्पेशल ज़रूरियात है, कुछ स्पेशल ज़रूरियात है, उसमें भी उनको राइट है हासिल करने का, उसमें उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके बाद है हमारा दैट इज़ राइट टू हेल्थ। हर एक बच्चे को एक अच्छे हेल्थ फैसिलिटी को एंजॉय करने का एक राइट है, जिसमें हमारा आता है जो एक बच्चा है उसको राइट है कि वो एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज कर सकता है, और उसके जो प्रिवेंटिव केयर, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, जो डिजीज़ बीमारियों की ट्रीटमेंट सब उसको का एक हक बनता है, जिसमें और क्या आता है एक्सेस ऑफ क्लीन एयर। हर एक बच्चे को साफ हवा, प्योर हवा का हक है, उसको न्यूट्रिशन, एक अच्छे खाने का न्यूट्रिशियस फूड जिसमें न्यूट्रेंट्स हो, जो न्यूट्रेंट रिच फूड हो, उसको खाने का हक है, और उसको सेफ और एनवायरनमेंट में रहने का भी एक हक है। राइट टू प्ले एंड लीजर। हर एक बच्चे को हक है, राइट है क्या, कि वो अपने आप को एंगेज रख सकता है किसमें, खेल कूद में या रिक्रिएशन में या लीजर एक्टिविटीज़ में, जैसे ताकि उसका जो फिज़िकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो सके। वो अपने आप को, वो उसको राइट है कि वो अपने आप को जो हमारी प्लेइंग एक्टिविटीज़ है, खेल कूद की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एंगेज रख सकता है या लीजर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख सकता है, ताकि जो उसकी फिज़िकल हेल्थ या मेंटल या सोशल डेवलपमेंट हो सके, और वो आप जितनी भी कल्चरल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसके बाद है हमारा राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन इन सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी एंड कन्फ्लिक्ट। हर एक बच्चे का हक है
کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی کی سچویشن ہو یا کانفلکٹ کی سچویشن ہو تو اس کو ایک اسپیشل پروٹیکشن ملنی چاہیے، جس میں ہمارا آتا ہے جو بچے ہیں ان کو اسپیشل پروٹیکشن ملنی چاہیے، یا جیسے ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو، ایمرجنسی ہو، یا ان کے ساتھ آرمڈ کنفلکٹ کچھ زیادتی ہو، یا ہیومینٹیرین کرائسس جس میں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، جیسے ہمارے جو آرمڈ فورس سپریشن فرام پین، اگر بچے کو پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو مار رہے ہیں یا اس کو اپنے ماں باپ سے الگ کر رہے ہیں، الگ ہونا پڑتا ہے، یا اس کو اچھے جو ہیومینٹیرین ایڈ ہے یا اس اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو سپورٹ سروسز جتنی بھی ہے وہ ملنی چاہیے، وہ ضروری ہے ایک بچے کے لیے۔ جتنے بھی ابھی تک میں نے آپ کو چائلڈ رائٹس بولے، ان کو کس میں لکھا گیا ہے؟ UNCRC میں، یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چلڈرن۔ اس کو اڈاپٹ کیا کب گیا تھا؟ 1989 میں، جو میں نے ابھی بولا تھا، تاکہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ریٹیفائڈ ہوتی ہے، زیادتیاں ہوتی ہے، ان سے ان کو بچایا جا سکے، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کو ہیلپ ملے، تاکہ جو بھی میں نے ابھی آپ کو بولا مینٹل ہیلتھ یا باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس کو ہیلپ ملے، اور ایک بیٹر فیوچر ہماری نیشن یا کنٹری ہمارے ورلڈ کا بنے، کیونکہ بچے ہی فیوچر ہوتے ہیں ایک نیشن کا، ایک کنٹری کا، اور ہمارے اس پورے ورلڈ کا فیوچر ہے ہمارے بچے ہیں۔ کیونکہ آج ہم ان کو جو بھی اگر ہم ان کے ڈیولپمنٹ میں کچھ بیریئرس لائیں گے، کچھ رکاوٹیں لائیں گے، تو کل وہ کمیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پوری زندگی میں رہے گی۔ اس لیے آپ کو ہر ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی اپنے بچوں کو ایک فری اینڈ اچھی تربیت دے، اور ان کو نیوٹریشس فوڈ اور ان کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ میں مدد کرے، تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹ کے سٹیپس ہیں ان میں ان کو ہیلپ کرے، اور اپنے بچوں کو ایک ایجوکیشن کی ایکسیس دے، کیونکہ ایجوکیشن سے ہی ہماری کنٹری ایک دن بدل جائے گا۔ آج آشا کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ دونوں جو ہمارے وومن رائٹس اینڈ چائلڈ رائٹس ہے میں اچھے سے سمجھا پایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔